Okay, so in today's session, we'll take few topics, that is utility, cardinal utility, law of diminishing marginal utility, ordinal utility, and we'll discuss about indifference curve analysis. Gradually, धीरे धीरे करके we'll take all the topics and आपको तब समझ में आएगा. आज हो सकता है कि वी इफ वी हैव सफिशिएंट टाइम हम सारी चीजें कवर कर लें. अदरवाइज एटलीस्ट विल टेक 2 to 3 थिंग्स लाइक यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ तक तो हम लोग इसको आज कवर करेंगे ही करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. दिस इज डॉक्टर भारती शुक्ला and I am here for your business economics topic, that is utility. So let's start with utility. When we talk about utility, it comes under the theory of consumer behavior. And why it is important? Because whenever you are going to make something, whether it is product and services, हमें ये चीज कैसे पता चलेगा कि are we satisfying consumer, are our product attribute actually meets the need and desire of consumer. तो बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी के अंदर पे ये सारी चीजें कवर की जाएंगी. सो अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और satisfaction that he derives from it. So now the question is, what is utility? हम जो बात कर रहे हैं यूटिलिटी, ये है क्या? So utility is a commodity. Utility of a commodity is its want satisfying capacity. The more the need of commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. Okay, so what happens, यूटिलिटी बेसिकली क्या है कि जो एक इंडिविजुअल है वो किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो जो उसके नीड है या वांट है, अगर वो मीट आउट हो रही होती है तो क्या है, इंडिविजुअल और कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड. सो यूटिलिटी इज व्हाट? इट इज यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, और basically यहाँ पे बोलेंगे is what? It is a want satisfying capacity. So whenever we talk about utility, it is a want satisfying capacity. अब प्रॉब्लम क्या है कि there are few economists जिन्होंने बोला कि यार you can measure utility, but there are few economists जिन्होंने बोला no, you cannot measure utility. It is not possible at all to measure the satisfaction. वो आगे की चीज है, अभी हम इसको पूरा पहले देख लें. So utility of a commodity is its want satisfying capacity. The more the need of a commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. Okay, so जितनी ज्यादा आपकी नीड होगी और जितना ज्यादा नीड सेटिस्फाई कर पाएगा एक प्रोडक्ट या सर्विसेज जब आप उसे कंज्यूम करते हैं, तब बोला ये जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो आपको ग्रेटर यूटिलिटी दे रहा है, मतलब ये कमोडिटी से आप ग्रेटर यूटिलिटी डेराइव कर पा रहे हो. सो सीधा सीधा ये समझिए कि व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी कि वो किस तरीके से आपकी वांट को सेटिस्फाई कर पा रही है, आपकी नीड और डिजायर को सेटिस्फाई कर पा रही है. सो दिस इज द यूटिलिटी. When we talk about utility, utility is basically subjective. Why it is subjective? Because different individuals can get different level of utility from the same commodity. Suppose there are two individuals A and B, or there is a thing like there is a product like हम बर्गर की बात करें तो देयर इज अ पर्सन ए जिन्हें बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है, बट देयर इज अ पर्सन जिन्हें बर्गर ठीक ठाक पसंद है, या वो बर्गर को उतना पसंद नहीं करते, हो सकता है उनको पिज्जा पसंद हो. तो जो यूटिलिटी डेराइव होगी एक बर्गर के कंजम्पशन से, तो जो पर्सन ए है, द पर्सन ए who have a fond of burger will get more utility on consuming burger rather than person B. So it is a subjective. Utility is subjective.
because different individual can get different levels of utility for the same commodity. ठीक है, तो एक अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि वो एक बर्गर को कंज्यूम करने पे 15 या 16 या फिर हो सकता है 20, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड कि ये लेवल का यूटिलिटी को बेसिकली जब हम नंबर्स देते हैं तो यूटिल्स में उसको डिराइव करते हैं, यूटिल्स में उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को मेजर करते हैं तो हम लीटर में करते हैं, हम किसी डिस्टेंस को नापते हैं, किसी कपड़े की डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस घर की या कोई भी, तो हम उसको मीटर और किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम सेटिस्फैक्शन को नापते हैं जो कि बेसिकली क्या है, यूटिलिटी है, तो उसकी यूनिट जो है यूटिल्स होती है, UTILES, यूटिल्स। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि जो पर्सन ए है वो 20 यूटिल्स गेन करे बर्गर के कंजम्पशन से और बी केवल 10 यूटिल्स गेन करे। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, और एक सेम प्रोडक्ट के लिए भी ये डिफर करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया भी है, someone who likes chocolate will get much higher utility from a chocolate than someone who is not so fond of chocolates. Okay, मैंने एक बर्गर का एग्जांपल दिया, यहाँ पे चॉकलेट का भी एग्जांपल है। एंड ऑल्सो यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी कैन चेंज विद चेंज इन प्लेस एंड टाइम। ठीक है, सपोज आपको एक टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, उस समय पे अगर आपको कुछ खाने को मिलता है या आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सपोज आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, तो आपकी रिक्वायरमेंट उस समय पे हंगर एंड थर्स्ट के कारण खाना और पानी हो जाता है। ठीक है, और एक टाइम के बाद जबकि आपको भूख भी नहीं है और आपको अगर कुछ मिलता है तो वो चीज हो सकता है आपको उस लेवल के सेटिस्फैक्शन ना दे। तो एक तो टाइम डिफर कर गया कि हो सकता है दोपहर के टाइम अगर वही सेम चीज आप खा रहे हो और जो शाम को खा रहे हो, तो अलग अलग दोनों टाइम पे आपको वो चीज डिफरेंट डिफरेट यूटिलिटी वैल्यू दे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ अ रूम हीटर विल डिपेंड अपॉन वेदर द इंडिविजुअल इज इन लद्दाख और चेन्नई। ओके, प्लेस का हो गया डिफरेंस, और वेदर इट इज समर और विंटर, टाइम का हो गया। तो ऑब्वियसली जो यूटिलिटी है इंडिविजुअल की वो प्लेस और टाइम पे भी वेरी करेगी। सो जब भी इसकी रिक्वायरमेंट जब है तब अगर आप कंज्यूम करते हो, सो यू विल गेट मोर यूटिलिटी रेदर देन इन डिफरेंट प्लेस और इन सम अदर टाइम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फीचर्स, इट इज सब्जेक्टिव, मैंने बताया हुआ है दैट इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। इट इज रिलेटिव, तो एक टाइम पे वही चीज आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, ज्यादा यूटिल्स प्रोवाइड करेगी रादर देन दूसरे टाइम पे जबकि आपको उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है या यू आर नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ दैट थिंग। ओके, तो प्लेस एंड टाइम वाला बात हो गया। तो सब्जेक्टिव हो गया इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करना, रिलेटिव हो गया कि एक ही इंडिविजुअल के ऊपर, सब्जेक्टिव में यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टू इंडिविजुअल, रिलेटिव में यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वन इंडिविजुअल बट फॉर डिफरेंट प्लेस एंड फॉर डिफरेंट टाइम। नाउ इट डज नॉट स्टेट यूजफुलनेस। ओके, अगर हम बात करें टबैको प्रोडक्ट की या सिगरेट की या लिकर की, इसका कोई यूजफुलनेस नहीं है, बट जो इसको कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। सो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यूजफुलनेस के ऊपर ही हम यूटिलिटी को मेजर करें। ओके, सो वो प्रोडक्ट हो सकता है कि हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, लेकिन वो जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसके लिए यूजफुलनेस हो सकती है। तो इट डज नॉट स्टेट यूजफुलनेस। दूसरा, इट डज नॉट कंटेन एनी एथिकल, लीगल और मोरल कॉनोटेशन। ओके, सो ये जो यूटिलिटी है इसका कोई एथिकल, लीगल और मोरल कॉनोटेशन इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज अ इमेजिनरी थिंग। ओके, so when we talk about utility, ये मतलब ये it does not contain any idea or feeling कि इसको हम किसी ethical, legal या moral वैल्यू आइडियाज के साथ इसको एक्सप्लेन करें।
इसीलिए कि अगर हम बात करें कि हम किसी लीगल एस्पेक्ट में यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं, नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू सो। या कोई मोरल कॉनोटेशन में नहीं, ये वहां पे भी यूज नहीं होगा और एथिकल कॉनोटेशन में भी यूज नहीं होगा। सो बिकॉज यूटिलिटी इट इज अ हाइपोथेटिकल और वेरी मच इमेजिनरी पर्सपेक्टिव। ये हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी है, इसीलिए इसका कोई इस तरीके का प्रारूप नहीं है। वाइल आप देखो, आइडिया जो होता है, जैसे कि आप कॉपीराइट देखो या फिर आप पेटेंट कराते हो या गुडविल को आप देखो, वो अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड होती है। तो ये सब जो है ये आपका यू नो अनसीन चीजें हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। बट अनसीन यूटिलिटी भी है, बट क्योंकि ये मोर ओवर बहुत इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल है, इसलिए ये सारी चीजें ये नहीं रख रही है अपने अंदर। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट यूटिलिटी, वैसे तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ लोगों ने बोला कि यस, यू कैन नॉट मेजर यूटिलिटी, और कुछ लोगों ने बोला यू कैन मेजर यूटिलिटी। सो कार्डिनल यूटिलिटी ऐसी यूटिलिटी है जब हम सेटिस्फैक्शन लेवल को या यूटिलिटी को हम नंबर्स में डिराइव करते हैं। जैसे गिविंग डिफरेंट चॉइसेस आर स्पेसिफिक यूटिलिटी वैल्यू, it enables consumer to rank the magnitude of how much they prefer one good to another. ठीक है? So, and when we talk about cardinal utility, ordinal utility, यहाँ पे क्या है कि you are going to make a order। जैसे there is a product A B C D, तो आप ordinal utility में क्या करोगे? आप यू कैन मेक ऑर्डर की आपको सपोज बी पसंद है, फिर आपको सी पसंद है, फिर आपको ए पसंद है, तब आपको डी पसंद है। तो बी को रखा आपने 1 में, सी को 2 में, तो यू आर गोइंग टू मेक अ रैंकिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे रैंकिंग के बेसिस पे यूटिलिटी को डिफाइन करते हो, आप उसको कोई नंबर वैल्यू नहीं दे देते हो। बट कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होगा कि सपोज एक ए के सेटिस्फैक्शन से हो सकता है आपको 20 यूटिल्स वैल्यू मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये एक सोच है कि ए को सेटिस्फाई करने पे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप उसको 20 यूटिल्स बोल सकते हो। बी को अगर सेटिस्फाई किया तो 10 यूटिल्स ही आपको सेटिस्फैक्शन मिला। सी को सेटिस्फाई किया आपने तो आपको सपोज 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको रैंक यहाँ पे करते हैं, तो हम मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देते हैं, हम उनको नंबर्स दे देते हैं। तो कार्डिनल में हम क्या करते हैं, नंबर्स के बेसिस पे काम करते हैं, वाइल ऑर्डिनल में हम ऑर्डर बनाते हैं, हम नंबर्स नहीं देते हैं उनको। तो हम अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ऑर्डर बनाते हैं। इसको अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इस समय पे कार्डिनल पे फोकस करने वाले हैं। So when we talk about cardinal utility, cardinal utility analysis assumes that level of utility can be expressed in numbers, जो मैं अभी तक आपको बताते आ रही थी। So for example, we can measure the utility derived from a shirt। आपने suppose एक नया shirt खरीदा and say this shirt gives me 50 units of utility, या 50 utils बोल सकते हैं हम। Before discussing further, it will be useful to have a look on two important measures of utility। अब वो two important measures क्या हैं, वो ये हैं। एक तो ये total utility, let me make it a little bit big। Okay। Okay, when we talk about total utility, total utility क्या होता है कि ये basically फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सपोज हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल सेटिस्फैक्शन उस क्वांटिटी को कंज्यूम करने में कितना आया, दैट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, टीयू, इसको टीयू से डिनोट करते हैं, इज द टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consuming the total giving amount of some commodity X।
सपोज हम एक एक्स को कंज्यूम करते हैं, तो हमने 4 या 5 यूनिट कंज्यूम की, और हर यूनिट कंज्यूम करने पे कितना कितना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उन सबको हमने जोड़ा, तो वो क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई। ठीक है, सपोज हमने एक्स का पहला यूनिट कंज्यूम किया, हमें 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा किया तो हमें 20 का मिला, तीसरा किया तो 15 का मिला, चौथा किया तो फिर 10 मिला। तो हमने क्या किया, हमने चारों को जोड़ा। तो आप जब चारों को जोड़ोगे, सो यू विल गेट सम अमाउंट लाइक 50 यूनिट्स आ गया या 45 यूनिट्स आ गया, ये। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है कि हम सपोज किसी कमोडिटी एक्स को नंबर ऑफ यूनिट, कितना नंबर ऑफ यूनिट यूज करते हैं, और हर नंबर ऑफ यूनिट के कंजम्पशन पे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको नंबर में निकालते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं। सो मोर ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स on the quantity of the commodity consumed. Therefore, total utility refers to the total utility derived from consuming n unit of commodity x। जैसे इसको इन्होंने TUN से डिनोट किया। सो अगर हम TUN लिखते हैं, इसका मतलब कि हम n नंबर ऑफ अगर कमोडिटी x के n नंबर ऑफ यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये n1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया टोटल यूटिलिटी का। दूसरा कंसेप्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि सपोज हम एडिशनल जो भी यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज हमने हमने 4 यूनिट कंज्यूम किए, चौथा यूनिट कंज्यूम करने पे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला, और उसके आगे 5वां यूनिट कंज्यूम करने पे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला, उनका डिफरेंस हम जब निकालेंगे वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सपोज हमने 4th यूनिट तक हमको जो यूटिलिटी मिली थी वो 50 मिली, और जब आगे हम गए तो हमको 60 मिला, 5th यूनिट में हमको 60 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, T5 में से T4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 60 माइनस 50, दैट इज 10। मार्जिनल यूटिलिटी क्या आई, 10। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, जैसे इन्होंने बताया है, सपोज देर आर 4 बनाना गिव अस 28 यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी, and when we are going to eat 5 bananas, it gave us 30 units of total utility. So clearly consumption of the 5th banana has caused total utility to increase by 2 units. तो यहाँ पे जो ये 2 यूनिट आ रही है, ठीक है, मतलब हमने अगर 4 बनाना खाए तो हमें 28 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, और जब हम 5वां बनाना खाते हैं तो हमको 30 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलता है। चौथा बनाना खाने पे सेटिस्फैक्शन 28 था, 5वां खाने पे 30 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 5वें वाले में से अगर चौथे वाले को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि ये बताता है कि हर एडिशनल यूनिट पे कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन बढ़ा या घटा। ठीक है, ये भी होता है, घटता भी है सेटिस्फैक्शन, हम आपको अभी आगे बताएंगे। सो जो अगर फॉर्मूला हम लिखेंगे कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, वेट अ सेकेंड। ओके, तो आवर फॉर्मूला इज व्हाट। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो ये तो हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल यूटिलिटी। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल यूटिलिटी जब हम जोड़ते जाते हैं तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। लेकिन जब हम मार्जिनल यूटिलिटी के लिए जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट निकालनी है। ठीक है, मतलब n बेसिकली डिनोट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो अगर हमें nth यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो हमको कैसे मिलेगा, हम करेंगे
TUN माइनस उसके एक पहले का TUN-1। TUN अगर डिनोट कर रहा है n फिफ्थ को डिनोट कर रहा है तो n-1 किसको डिनोट करेगा? 5-4, 5-1 दैट इज 4। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट विल बी टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ। ओके, अब इसको हम आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा हमें। जैसे यहाँ पे इन्होंने टोटल यूटिलिटी बताई हुई है एंड मार्जिनल यूटिलिटी बताई हुई है। ठीक है, तो आप देखो मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सपोज हमने किसी प्रोडक्ट पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी आई 12। ठीक है, क्योंकि पहला यूनिट जैसे ही हमने कंज्यूम किया हम हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन को गेन करते हैं। अगर तो उस समय पे हमारा हंगर या थर्स्ट या जो भी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया हमें मिला 12 यूनिट का एडिशनल 12 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट के लिए वैसे तो कुछ भी नहीं होगी, पर इन्होंने 12 लिखा है, इट्स ओके। दूसरा जो हम जैसे ही दूसरे यूनिट को हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आप देखोगे वो 6 है। और वो 6 क्यों दिख रही है? क्योंकि दूसरी यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है 18। ठीक है, तो हाईएस्ट यूटिलिटी हम वैसे देखा जाए तो 18 ज्यादा बड़ी यूटिलिटी है, लेकिन अगर हम डिफरेंस को लेके चलेंगे तो आप देखते जाएंगे कि डिफरेंस ग्रेजुअली घटता जाएगा, है ना। तो दूसरे यूनिट से पहले यूनिट को अगर आप यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको दूसरे यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रही है? 6। ठीक है, आप देखो पहले यूनिट पे हमको टोटल यूटिलिटी मिली 12, दूसरे यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी मिली 18, 12, 18। एंड इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट बिटवीन second to one unit of total unit, that is 18 minus 12, you will get 6. That is the marginal utility of second unit. Similarly, when you are going to consume third unit, again you are getting some additional total unit। ठीक है, लेकिन मार्जिनली वो घट गया है। ठीक है, तो आपका अभी टोटल यूटिलिटी आपको 22 हो गया, मतलब वो जुड़ता जा रहा है ना, तो टोटल यूटिलिटी आपका 22 हो गया। लेकिन अगर हम डिफरेंस देखेंगे, हम देखेंगे कि मार्जिनली कितना ऐड हुआ, तो मार्जिनली अब और कम ऐड हो गया, दैट इज 4। सिमिलरली फोर्थ यूनिट पे 2। अब एक टाइम ऐसा आ गया, ठीक है, अगर आप सोचो कि आप कोई चीज खा रहे हो, सपोज आप कहीं पे आप बर्गर खा रहे हो या कहीं आप पिज्जा खा रहे हो या आप चॉकलेट्स ही खा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपने जैसे 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 ही आपने फर्स्ट चॉकलेट खाई आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी खाई आपको एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला लेकिन पहले जितना नहीं, तीसरी आपने खाई आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ा लेकिन दूसरे इतना नहीं, चौथी चॉकलेट पे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा लेकिन तीसरे जितना नहीं। अब क्योंकि आप फुल हो चुके हो, अब आप आगे जितनी भी चॉकलेट खाओगे एक टाइम तक तो वो आपको क्या करेगी? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। अब आप 24 पे स्टक कर गए, अब आपने पांचवी चॉकलेट खाई तो जो चौथे पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था अब उसमें कोई और एडिशनल इजाफा नहीं हुआ, आपको पांचवे पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। और अगर आप मार्जिनली देखेंगे तो आप 0 पे हैं। जब टोटल यूटिलिटी आपकी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, हाईएस्ट पे पहुंच जाती है, देन यू हैव मार्जिनल यूटिलिटी एज 0। फाइन, बिकॉज आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिला, कोई भी एडिशन नहीं हुआ, कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। बट अब उसके आगे आप जितनी भी चीजें खाओगे, लाइक आप छठी चॉकलेट खाते हो, हम क्योंकि जब भी हम यूटिलिटी निकालते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे। तो छठी चॉकलेट आप खाओगे तो अब वो आपका सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ाएगा बल्कि आपको और डिस्कम्फर्ट कर देगा। नाउ यू आर नॉट फील ओके। ठीक है, तो ये 22 यूटिल कर दिया, यानी कि नेगेटिव में आ गए आप, मार्जिनली अब आप नेगेटिव आ गए। अब आप जितने भी यूनिट खाते जाओगे एडिशनल, वो हो सकता है एक टाइम के बाद आपको वोमिट हो जाए। ठीक है, तो वो आपको मार्जिनली नेगेटिव यूटिलिटी देता जाएगा।
तो ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म में यूटिलिटी को समझना। अब आप इसको इसको डायग्राम के बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। पहले पहले 12 थी, ठीक है, पहले 12। आप देखो जो आप फर्स्ट यूनिट, आप देखो जहां पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आओ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी देखो, एंड वाई पे जाओ यूटिलिटी लिखा हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6, फाइन। वाई पे जा रहे हो 5 10 15 20 25 30। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाए और समझा जाए कि ग्राफ क्या बोलता है। जैसे अभी तो हमने डेराइव किया, हमें समझ में आ गया टेबुलर फॉर्म से भी। ग्राफिकली अगर आप देखो तो पहले कमोडिटी पे आपको टोटल यूटिलिटी क्या मिली, पहले कमोडिटी पे यू आर गेटिंग टोटल यूटिलिटी ऑफ 12। दूसरा कमोडिटी आपने जैसे ही खत्म किया आपकी यूटिलिटी 18 हो गई। तीसरे कमोडिटी पे आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई थी, आई थिंक तीसरी कमोडिटी पे 22, फाइन। चौथे कमोडिटी पे 24, पांचवें पे फिर 24, सेचुरेशन आ गया। एंड छठी कमोडिटी पे 6 हो गया, सिक्स सिक्स कमोडिटी पे अगेन 22 पे आप आ गए, डाउन होना चालू हो गया। तो टोटल यूटिलिटी तो अभी भी आपकी पॉजिटिव है बट डाउनिंग ट्रेंड में आ गई, इट इज नाउ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो पहले यूनिट पे हाईएस्ट, ठीक है, दूसरे पे ये घटना चालू हुई, तीसरे पे ये और घटी, चौथे पे और घट गई, पांचवें पे ये जीरो है। व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी। मार्जिनली अब कोई चेंज नहीं हुआ, आप सेटिस्फाई हो चुके हो। तो हर एडिशनल यूनिट कुछ टाइम तक सेचुरेशन देगी, उसके बाद नेगेटिव यूटिलिटी पे आ जाएंगे। छठा आपने खाया, छठा खाते ही आपको या तो वॉमिटिंग हो गई या और आपको अनईजी फील हुआ, तो इट प्रोवाइड्स यू नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। टोटल यूटिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस, देन गेट सैचुरेटेड, आफ्टर दैट it is going sloping downward, it started diminishing, ठीक है, it started diminishing। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही डिमिनिश करनी चालू हो जाती है, क्योंकि जो आपको सेटिस्फैक्शन फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे मिलेगा वो दूसरे पे नहीं मिलेगा, तीसरे पे और कम हो जाएगा, चौथे पे और कम हो जाएगा। एक जब, हाँ, एक चीज ध्यान देने की है, व्हेन यू हैव टोटल यूटिलिटी टी यू एट हाईएस्ट, 24 पे हाईएस्ट है, देखो फिफ्थ यूनिट पे ये हाईएस्ट है, फोर्थ पे भी हाईएस्ट है, फिफ्थ पे भी हाईएस्ट है। और डिमिनिश होने के पहले, डाउनवर्ड होने के पहले मार्जिनल यूटिलिटी, जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी घटनी चालू हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी चालू हो जाएगी। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि इस वाले ग्राफ से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सटेंड की बात करें तो जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है वही यहाँ पे पूरी चीजें लिखी हुई हैं, टेबल एंड डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको पढ़ने की आगे जरूरत उतनी है नहीं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये चीजें हमें दिखी हैं वो बेसिकली अगर हम इनको देखते हैं तो देयर इज अ लॉ यू कैन डेराइव, और वैसे ये लॉ एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है, सुनिए। ये कहती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट marginal utility from consuming each additional unit of commodity declines as its consumption increases। ये कह रही है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट के कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी वैसे वैसे डिक्लाइन करेगी, ठीक है, while keeping consumption of other commodity constant, ठीक है। और अगर हम अदर कमोडिटी को कांस्टेंट रखते हैं, लाइक हम किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट पे नहीं जाए, सपोज हम चॉकलेट खा रहे थे और अचानक से हमने पिज्जा खाया,
तो हम किसी दूसरी चीजों पे नहीं चले जाएं, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर हमने चॉकलेट बंद करके चिप्स या वेफर्स खाए तो हमारा यूटिलिटी फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए होने लगेगा। तो हम जब भी लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, ये सेम प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है। So it is said that marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines as its consumption increases while keeping consumption of other commodity constant. It declines, it becomes zero. आगे इसमें क्या है वो मैं बताती हूँ. It becomes zero when you have total utility at highest, and it becomes negative when total utility started decreasing. ओके, तो आपका जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यही बोलता है कि आपके पास सपोज कोई स्टॉक है, आप स्टॉक को या तो परचेस सपोज कर रहे हो अपने लिए, या आप कंजम्पशन कर रहे हो स्टॉक का, या आप किसी आप खाना खा रहे हो, या फिर आप कोई हम स्टाइल एंड फैशन पे अगर आते हैं तो आप कोई कपड़े पहन रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो उसको, उन सब कंडीशंस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्पफुल होती है। फाइन। तो ये यही कहती है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हो या एडिशनल यूनिट आप ऐड करते जाते हो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाती है। बहुत सिंपल सा लॉ है। जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाते हो, सेम प्रोडक्ट की बात हो रही है, सेम क्वांटिटी की बात हो रही है, आपकी लॉ ऑफ ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है। एंड दिस इज अ लॉ गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। इसके कुछ एजम्पशंस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एजम्पशन ये कहता है कि यूनिट शुड बी होमोजेनस। जैसे मैं अभी बता रही थी कि जो हमने 6 यूनिट कंज्यूम किए, हम सेम चॉकलेट ब्रांड की बात करेंगे, या हम सेम क्लोथिंग की बात करेंगे, या हम सेम अगर हम किसी जगह का बर्गर पसंद करते हैं तो हम सेम उस पर्टिकुलर प्लेस के बर्गर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजेनस है, पहली चीज। एंड जो कंजम्पशन है वो क्विक सक्सेशन में होना है। क्विक सक्सेशन मतलब जो कंजम्पशन है वो आप रोक रोक के नहीं करेंगे। सपोज आपने अभी किया और अभी आप सेटिस्फाई हो गए, फिर आपने रोक दिया। जब ये लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो इसकी बात हम कर रहे हैं, ये लॉ कब आपको देखने को मिलेगा? जब ये चीजें हो, मतलब होमोजेनस प्रोडक्ट हो, आप जल्दी जल्दी चीजों को कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप सपोज कोई प्रोडक्ट को आज कंज्यूम कर रहे हैं और फिर आप 4 घंटे के बाद उसको खा रहे हैं जब आपको भूख लग रही है, या आप 10 घंटे के बाद खा रहे हैं, तो आप हो सकता है कि फिर से सिमिलर यूटिलिटी मिले। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फॉल नहीं करेगी। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि होमोजेनस प्रोडक्ट है एंड बहुत क्विक इंटरवल में आप उसको यूज कर रहे हैं, और साइज भी स्टैंडर्डाइज है। फाइन। तो अगर हम सपोज एक छोटा ग्लास पानी पहले पीते हैं और फिर दूसरा पानी का एक बड़ा ग्लास पी लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो छोटा ग्लास पानी हमने पिया था, दूसरा बड़ा ग्लास हमको ज्यादा यूटिलिटी दे देगा। तो जो डिफरेंस आएगा मार्जिनल यूटिलिटी का वो कम नहीं आएगा, फिर वो ज्यादा हो जाएगा। हम वही छोटे छोटे ग्लासेस ऑफ वाटर की बात करेंगे, या हम सेम साइज की चपाती की बात करेंगे, या हम सेम साइज के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड इन साइज होगा, टेस्ट भी सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम एक सपोज हमने पिज्जा ऑर्डर किया, पहले हमने वो प्लेन पिज्जा था और उसके बाद हमने जो पिज्जा ऑर्डर किया वो हमने कर दिया है एक दूसरे फ्लेवर का पिज्जा। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी दोनों के लिए फिर अलग अलग आएगी। तो टेस्ट भी कांस्टेंट होगा, सिमिलर होगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कि अभी सपोज हम जो है कैडबरी डेयरी मिल्क हमें पसंद है और हम उसको कंज्यूम कर रहे थे, और उसका सब्स्टिट्यूट देयर आर एन नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और किन्होंने प्राइस अचानक से घटा दिया, तो हो सकता है कि हम डेयरी मिल्क की बजाय उस पर स्विच कर जाएं। तो हम ये मार्जिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग नहीं देख पाएंगे। तो जो सब्स्टिट्यूट
ऑप्शन है वो भी नहीं होने चाहिए। यूटिलिटी को हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। वैसे तो कहा यह जाता है कि यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता, बट क्योंकि ये कार्डिनल है और ये हम मेजर कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम हाइपोथेटिकली या इमेजिनरी ये सोचते हैं कि यूटिलिटी को कहीं ना कहीं मेजर किया जा रहा है, तो यूटिलिटी यहाँ पे मेजरेबल है। और तीसरा लास्ट है वो है कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू बी रैशनल। मतलब कंज्यूमर अपना अच्छा भला बुरा सोच पा रहा है और वो रैशनल कंज्यूमर है। फाइन। मतलब वो ये समझ पा रहा है कि पहला यूनिट पे हमको क्या सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे पे हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरे पे हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो कंज्यूमर इज रैशनली। दीज आर द एजम्पशंस। जब ये एजम्पशंस होंगे तभी ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। अदरवाइज इनमें से कुछ भी इधर उधर हुआ, ये आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है बढ़ जाए। ओके, लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस है कि अगर डिसिमिलर यूनिट आ गई, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आ गए, तो ये काम नहीं करेगा। अगर इंटरवल ज्यादा हो गया तो ये काम नहीं करेगा। एब नॉर्मल पीपल है जो कि रैशनल नहीं है, जो कि चीजों को समझ नहीं सकते हैं, उन पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है। सपोज जो टबैको सिगरेट या लिकर कंजम्पशन करेंगे, उनके लिए हर दूसरा सिगरेट या हर दूसरा टबैको का कंजम्पशन हायर सेटिस्फैक्शन लाएगा, हायर मार्जिनल यूटिलिटी देगा। तो ये एबनॉर्मल पीपल हो गए, इन पे ये केस रिवर्स में चलेगा। फिर रेयर कलेक्शन। रेयर कलेक्शन, कुछ लोगों को पेंटिंग्स कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, तो रेयर कलेक्शन वाले लोगों के लिए भी हर एडिशनल यूनिट ज्यादा सेटिस्फैक्शन लाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं करेगी। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मनी। ओके, पैसा हर समय जितना भी आता जाए उसको कोई भी ना नहीं कहता। सो मनी के लिए ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। फाइन। तो मोर मनी प्रोवाइड्स अस मोर सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली, सो यहाँ पे भी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगी। ओके।